हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस पर। दो वीडियो इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हम तीसरा टॉपिक यहां पर देखने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं आप सभी को बोल देना चाहता हूं कि अगर आपने पहले वाले दो वीडियोज़ नहीं देखे हैं अभी तक, तो पहले वो वीडियोज़ देख लें ताकि आपको आगे आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो बना रहा हूँ आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। सो अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो पहले वाले दो वीडियो ज़रूर देखें। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले बात की जाती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब कहलाएंगे? जब उनका सम जो है कितना हो, 90 डिग्री हो, उन्हें कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाएगा। इसको समझते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर देखा जाए तो ये अपना 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, हाइपोटेनस ये थीटा यहाँ लिया है मैंने, परपेंडिकुलर देन बेस। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर मैं वहाँ पे बात करूँ तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये तो 90 डिग्री अपना ऑलरेडी है। तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, एक तो एंगल ए और एक एंगल सी। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अगर सपोज दैट मैं यहाँ से एंगल सी की बात करूँ, अगर मुझे सपोज दैट यहाँ से एंगल सी निकालना है तो मुझे एंगल ए को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप इसको समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल तरीके से कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ फार्मूलाज मैंने पहले बताए थे, उन्हीं को हम फिर से यहाँ से देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इस ट्राइंगल से, सो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सभी के फार्मूला बताए थे मैंने आपको। कुछ ट्रिक से फार्मूला बताए थे, अगर आप पहले वाले वीडियो ध्यान से अगर आपने देखे हैं तो उसमें साइन थीटा का जो फार्मूला बन रहा था, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से मैं फिर से उस ट्रिक पे जाता हूँ जो मैंने पहले वाले वीडियोज़ में बताई हुई है। ये रिवो ट्रिक स्टूडेंट्स, पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो इसके अंदर ये जो फर्स्ट रेशो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट रेशो आपको बताता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो यहाँ पर अगर बात की जाए साइन थीटा ये इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? जस्ट इस एंगल के जो सामने वाली साइड है, सामने वाली साइड कौन सी? यहाँ पर बी सी, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ रहा है अपॉन में? हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ से? ए सी। सो साइन थीटा विल बी बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। एंड अगेन अगर मैं यहाँ से कोस थीटा की बात करूँ, फिर से कोस थीटा यहाँ से सेकंड रेशो को शो करता है आपका। कोस थीटा यहाँ पे आ रहा है बी एस बाय हाइपोटेनस। अगर बी एस की बात यहाँ करूँगा जो साइड जो एडजेसेंट साइड होगी इस एंगल के साथ, मीन्स ए बी। सो यहाँ पे मैंने ए बी बता रखा है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मीन्स फिर से ए सी। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैंने ये फॉर्मूले इस ट्रिक से आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, सभी के लिए बताए थे। अगर सपोज दैट स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, ये आपका थीटा एंगल है। अगर इस एंगल की बात करना चाहूँ मैं, सो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? मैंने यहाँ पर आपको बताया था एंगल सी हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए। सो एंगल ए को मान लो सपोज दैट, यानी मैंने थीटा मान लिया है, तो ये वाला आपका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये आपका एंगल बन जाएगा कितना? 90 माइनस थीटा बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वाले एंगल के लिए अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना चाहूँ, जैसे अपन ने ये निकाले थे वैसे कि वैसे अगर ये रेशो निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेंगे? देखिए जरा, साइन थीटा, अब थीटा यहाँ पर अपन ये वाला एंगल लेके चल रहे हैं। सो 90 माइनस थीटा, सो इस बार अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। सो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा के लिए मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना लिया है? ए बी, इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस ट्रिक के हिसाब से परपेंडिकुलर। सो इस एंगल के जस्ट सामने ए बी, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, एंड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस की बात करूँगा तो हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाली ये वाली साइड, सो ये अपनी है ए सी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर यहाँ ध्यान से देखें आप इसको, साइन 90 माइनस थीटा, मैंने इस एंगल के लिए ये वाला रेशो निकाला था, ए बी बाय ए सी आ रहा है। अगर इसको आप इससे कंपेयर करके देखें तो ये ए बी बाय ए सी, ये ए बी बाय ए सी, ये किसके इक्वल आ रहा है अपना? यहाँ पर कोस थीटा के इक्वल आ रहा है। सो मैं इसको कोस थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ।
अगर यही चीज़ मैं जैसे कोस थीटा का ये फॉर्मूला निकाला, कोस 90 माइनस थीटा के लिए यहाँ से निकालना चाहूँ, कोस थीटा के लिए जैसे बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो इस बार यहाँ इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा अपना BC, जो इस एंगल की एडजेसेंट साइड है BC। सो यहाँ पर देखें आप BC और डिवाइड बाय हाइपोटेनस फिर से अपनी AC होगी, तो यहाँ पे हो गया आपका AC। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझें आप इसको, BC डिवाइडेड बाय AC, अगर यहाँ पे देखो आप ध्यान से इसको, BC डिवाइडेड बाय AC, ये किसके इक्वल आ रहा है, साइन थीटा। दैट मीन्स मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, साइन थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ। अगर यही चीज़ आप जैसे टेन 90 माइनस थीटा के लिए निकालेंगे, कोट के लिए निकालेंगे, तो इसी तरीके से आपके कुछ फॉर्मूलाज बनेंगे। सो इसके कंक्लूजन से मैंने आपको ये बेसिक समझाना चाहा यहाँ पर कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो उसका फॉर्मूला कोस थीटा कैसे बना, कोस 90 माइनस थीटा है तो उसका फॉर्मूला साइन थीटा कैसे बना। फर्दर आप 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और हैं, उनके लिए भी ये सेम चीज़ आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इसके कंक्लूजन से, ये आपको 2 चीज़ें समझे, इसके कंक्लूजन से मैं आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले सामने लिख के बता देता हूँ कि वो फॉर्मूले क्या क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, 90 माइनस थीटा के लिए कुछ फॉर्मूले बने हैं अब अपने पास, यहाँ पे मैं सामने बोर्ड पे लिख देता हूँ। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला बना कोस थीटा। सो देखें साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बन गया कोस थीटा। इसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा, ये कोस 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा। अगला रेशो जो आता है अपना वो आता है टेन थीटा। सो टेन 90 माइनस थीटा, इसके लिए आपका बन जाएगा कोट थीटा। और अगला रेशो जो आपका आता है कोट 90 माइनस थीटा, इसके लिए आ जाएगा आपका टेन थीटा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आता है सेक 90 माइनस थीटा, और इसी तरीके से आएगा लास्ट आपका कोसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक थीटा का तो हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा का आपका हो जाएगा सेक थीटा। सो स्टूडेंट्स ये 6 फॉर्मूले आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे और आ गए हैं। यही अपने क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप सीधा सीधा इनको ध्यान रखें। अगर आपको ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये फॉर्मूले कैसे आए, किस तरीके से बने हैं, नहीं तो आप सीधा सीधा ध्यान रखें। साइन 90 माइनस थीटा जब पूछे तो कोस ध्यान रखें, कोस पूछे तो साइन ध्यान रखें, ऐसे दो के पैर में ध्यान रखें। टेन 90 माइनस थीटा पूछता है तो कोट ध्यान रखें, कोट पूछता है तो टेन ध्यान रखें। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा पूछे तो कोसेक ध्यान रखें, और कोसेक पूछे तो सेक ध्यान रखें। बाकी तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आता है। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला हुआ है इवेल्युएट tan 49 डिवाइडेड बाय कोट 41। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, सबसे पहले कि यहाँ पर जैसे 2 एंगल जो दे रखे हैं हमें, जैसे एक दे रखा है यहाँ पे tan के साथ 49 डिग्री दे रखा है और कोट के साथ 41 डिग्री दे रखा है। तो ये दोनों जो एंगल है, इन दोनों का एंगल का जो सम होगा वो एंगल सम हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम्स के मैंने इक्वल अंदर बताया था आपको, जैसे यहाँ पे बताया था a + c = 90 डिग्री। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जो भी एंगल दे रखे होंगे उनमें उन एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 49 + 41 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन करें तो आप क्या करें, सबसे पहले किसी भी एक एंगल को जो है चेंज कर दें। आप किसी भी जैसे tan 49 को चेंज करें या फिर कोट 41 को चेंज करें। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं tan 49 को चेंज करता हूँ। tan 49 की जगह अगर मैं 90 - 41 लिखता हूँ, 90 डिग्री - 41, तो फिर से अपने को वैल्यू क्या मिलती है, 90 - 41 अगर करता हूँ तो 49 डिग्री मिल जाता है मुझे। मैंने क्या किया, जिसको भी मैंने चेंज किया उसमें से ये दूसरा वाला एंगल जो था इसको मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे फिर से वही चीज़ मिलती है। और नीचे वाला जो रेशो है इसको एज इट इज़ यूँ का यूँ रहने दे। नीचे कितना था, कोट 41 डिग्री था, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, इसको कोट 41 डिग्री को एज इट इज़ रहने दिया। अगर मान लो इसको चेंज करता तो 90 - 49 करता मैं। सो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, काम आसान हो गया। यहाँ पे tan 90 - 41, यहाँ इधर ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे tan 90 - थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है अपना, कोट थीटा बन रहा है। सो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, tan 90 - थीटा की जगह अपने यहाँ पर कितना है, 41 डिग्री है। सो इसकी जगह फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके हिसाब से, कोट थीटा। सो कोट थीटा की जगह अपने पास यहाँ पर है 41 डिग्री। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं 41 डिग्री, ये 41 डिग्री, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ रहा था आपका, कोट
41 डिग्री। सो कोट 41 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन एक और करके देखते हैं, ये आपको आसानी से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ मैं आपको। जैसे इस बार अपने को एवेल्युएट करनी है वैल्यू सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको सबसे पहले ध्यान से अगर देखें तो प्लस के इस साइड में मेरे पास सेक 50 और साइन 40, यहाँ पे इन दोनों का एंगल सम 90 डिग्री तो आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सेक और साइन के अंदर यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है जो आपस में कुछ रिलेशन बताता हो। सेक का अगर देखूँगा तो कोसेक थीटा आ रहा है, और साइन का अगर देखा जाए तो कोस थीटा आ रहा है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं आ रहा। और इधर भी अगर देखा जाए सो यहाँ पे कोस 40 और कोसेक 50 डिग्री आ रहा है। सो कोस का अगर फॉर्मूला देखूँ तो साइन में आ रहा है, और कोसेक का अगर मैं देखूँ तो सेक थीटा में आ रहा है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ आपको काम में लेने पड़ेगी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी। सो आप सबसे पहले क्या करें, वो आइडेंटिटी यूज़ करें ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। जैसे मैं कुछ आइडेंटिटीज़ की बात करूँ, जैसे यहाँ पे मैं कुछ काम में ले सकता हूँ। जैसे सेक 50 डिग्री है, अगर मैं इस सेक 50 डिग्री को चेंज कर देता हूँ 1 कोस 50 डिग्री में, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर सेक थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोस थीटा, तो मैंने सेक थीटा की जगह क्या लिख दिया 1 कोस 50 डिग्री। नाउ अगर यहाँ देखा जाए साइन 40 डिग्री, अब इसको आप चेंज नहीं करें, ये आपका साइन 40 डिग्री आप एज इट इज़ यूँ का यूँ रहने दें, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन का कोस की टर्म में फॉर्मूला आ रहा है, कोस का साइन की टर्म में आ रहा है, तो हम किसी भी एक को चेंज करेंगे तो काम आसान हो जाएगा हमारा। बस यही बेसिक चीज़ें इसके अंदर समझने की जरूरत है, बाकी इसके क्वेश्चन बहुत आसान है। प्लस अगर यहाँ की बात की जाए कोस 40 डिग्री, सो मैं इस कोस 40 डिग्री को मैं यहीं रहने देता हूँ। आप किसी को भी चेंज करें, एक फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा अपने को, किसी भी टर्म को चेंज करना पड़ेगा। कोसेक 50 डिग्री, इस कोसेक 50 की जगह अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ 1 साइन 50 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोसेक थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा कोसेक 50 डिग्री की जगह 1 साइन 50 डिग्री बन गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, फिर से देखें यहाँ पर 50 और 40 90 डिग्री का संबंध है, और ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं ये फॉर्मूले। सो अब हमारा काम आसान हो गया, किसी भी एक रेशो को चेंज करो, अपना काम आसान हो जाएगा। सपोज दैट ये साइन 40 डिग्री को मैं एज इट इज़ यूँ का यूँ रहने देता हूँ, ये नीचे कोस 50 डिग्री जो आ रहा है इसको चेंज कर देता हूँ। कैसे चेंज कर देता हूँ, कोस इन दोनों का सम कितना था 90, सो मैं 90 माइनस दूसरा जो एंगल है यहाँ से 50 इसको चेंज कर रहा हूँ, तो दूसरा एंगल जो है 40 डिग्री उसको मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। साइन 90 माइनस 40 फिर से 50 आ जाता है कोस 50, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्लस अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मैं क्या करता हूँ कोस 40 डिग्री ये मैं एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पे साइन 50 डिग्री इसको मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे साइन 90 माइनस कितना माइनस करना पड़ेगा, दूसरा एंगल इसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे। सो साइन 90 माइनस 40 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 40 करते तो फिर से साइन 50 आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। नाउ साइन 40 डिग्री को एज इट इज़ रहने देते हैं। कोस 90 माइनस 40 डिग्री, कोस 90 माइनस 40 डिग्री, अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखा जाए कोस 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला बनता है अपना साइन थीटा। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह कितना है अपने पास 40 डिग्री, तो ये मैंने लिख दिया 40 डिग्री, प्लस कोस 40 को एज इट इज़ रहने देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो क्या है कोस थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा की जगह कितना है 40 डिग्री। स्टूडेंट्स, साइन 40 कैंसिल 1 बच जाएगा यहाँ पे, और कोस 40 कैंसिल 1 बच जाएगा, और 1 + 1 कितना आ जाता है अपना 2। सो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, आप एनसीईआरटी की बुक्स में, आपकी आरबीएससी की बुक्स के अंदर देखें, क्वेश्चंस करें, सॉल्व करें। नहीं अगर आते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उसकी एक क्लास हम जो है पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस के ऊपर ही ले लेंगे, सारी क्लास पूरी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। नाउ हम आगे बढ़ेंगे
आज अब अगला टॉपिक जो है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसके ऊपर कुछ 2-4 क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। सो वो आइडेंटिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको पहले कुछ आइडेंटिटीज़ फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताई थी, उन्हीं आइडेंटिटीज़ के ऊपर आज कुछ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। वो आइडेंटिटी मैंने आपके साइड में यहाँ पर लिख रखी है बोर्ड पर। कुछ 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी मैंने आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा कुछ 6 बेसिक मैंने आपको जो बताई थी, जिसमें साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। ये कुछ और बताई थी, 6 बताई थी। इसमें अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो ट्रांसफ़र कर दें तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अगर कोट थीटा निकालना है तो टेन थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर दें, कोस थीटा निकालना है तो 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 आइडेंटिटीज़ वो बताई थी। तो इन्हीं के ऊपर आज हम कुछ 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ बोर्ड पर। देखिए स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चंस हैं, हमें इसको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो इसको देखते हैं अपन इसको कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। सो अगर इस पूरी टर्म्स के अंदर अगर देखेंगे तो आप कोस स्क्वायर थीटा आप कॉमन निकाल सकते हैं। सो कोस स्क्वायर थीटा को जैसे ही कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ बच जाएगा मेरा 1 प्लस, यहाँ से ये कॉमन आ चुका है तो इस जगह बच जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ से ये समझना है कि जब भी हमारे को किसी क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कुछ सॉल्व करना है और उसके अंदर कोट टेन की टर्म में या कोसेक की टर्म में कुछ दिखता है, तो हम उसको साइन और कोस की टर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो अगर यहाँ देखा जाए तो मैं कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा ही रहने देता हूँ। 1 प्लस यहाँ मुझे ये टर्म जो है कोट की टर्म में दिख रही है, तो कोट थीटा का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है। और एक टेन थीटा का और बताया था जिसमें साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा होता है। तो कोट थीटा की जगह अगर मैं यहाँ पे कोस अपॉन साइन लिखता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कोट थीटा की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। नाउ कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहने देता हूँ, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा मेरा। सो साइन स्क्वायर थीटा 1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये पूरा कैंसिल, ऊपर बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये अंदर वाली टर्म्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे फिर से ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1। सो अगर इस पूरे की जगह मैं 1 लिखता हूँ तो बच क्या जाएगा ऊपर हमारा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। फिर से ध्यान दें स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा काम में लिया था, तो हमारी वही टर्म बच रही है। तो इसकी जगह फिर से हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। और ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है वो क्या था, हमारा कोट स्क्वायर थीटा था। तो ये हमारा वेरीफाइड हो चुका है पहला क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, इस बार हमें वेरीफाई करना 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें इसको वेरीफाई करना है। सो हमारा काम वही होगा, फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ से ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे रूट में डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ आती है तो हम उसका यहाँ पे इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। इस जो ये जो टर्म दिख रही है 1 प्लस साइन थीटा, इसको साइन को यहाँ चेंज करके उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो कैसे हो जाएगा ये देखना, आप कुछ भी नहीं करना है मुझे। ये आपका 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज़। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे,
1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया मैंने। सो अब यहाँ से क्या होगा, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा देखते हैं ज़रा। ये 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ अगर नीचे देखा जाए 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आपकी बेसिक आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ होगी। और a प्लस बी, ए माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी। सो क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए की जगह तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और बी स्क्वायर, बी की जगह साइन थीटा आ रहा है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स देखें आप अगले स्टेप में क्या होने जा रहा है, रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए रूट ऑफ ऊपर वाली स्टेप में हम देखें आप, स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। नीचे वाले स्टेप के अंदर मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी यूज में ली जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये हो जाता है 1, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो आ जाता है किसके इक्वल, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। सो मैं इस पूरे की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। फिर से यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो आ रहा है अपना 1 माइनस साइन थीटा और नीचे कितना आ गया आपका कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, ये स्टेप जो है ये कोस थीटा जो है दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देना। ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस, अगर इधर बात करूँगा तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट्स 1 अपॉन कोस थीटा, इसका 1 अपॉन कोस थीटा का फॉर्मूला फिर से यहाँ से देखिए 1 अपॉन कोस थीटा, ये फॉर्मूला आता है सेक थीटा। सो मैं यहाँ लिख दूंगा सेक थीटा माइनस यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे जब फॉर्मूला बताया था, कोट थीटा का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है और टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इस पूरे की जगह फिर से आइडेंटिटी यूज होगी, तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा। सो ये जो चीज़ है यही आपके किसके अंदर है, राइट हैंड साइड के अंदर दे रखी है, देखें आप यहाँ पे। सो ये आपका अगला क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर करते हैं ये क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा हुआ है हमें, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 के प्रूव वेरीफाई करना है, हमें प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर कोट थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा इन टर्म्स में कुछ अगर आपको दे रखा है तो आप सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर दें साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म में। सो यहाँ पे भी वही काम करने जा रहे हैं हम। 1 प्लस यहाँ पे कोट थीटा का फॉर्मूला यहाँ से लगेगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। सो ये हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का फॉर्मूला यहाँ से देखें आप, कोसेक को इधर साइन को इधर ट्रांसफर करें तो इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। नाउ 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पे कितना आ रहा है 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, सभी आइडेंटिटीज़ यूज़ करी है मैंने, और इसको बस वैल्यूज़ रख सभी की जगह आइडेंटिटीज ओपन करके इसको खोल के रख दिया है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाली जो टर्म दिख रही है यहाँ पे भी एलसीएम ले लेना और यहाँ पे भी एलसीएम ले लेना। सो इस वाली टर्म के अंदर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ये अपना एलसीएम आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ 1 इंटू साइन थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन थीटा, ये प्लस साइन थीटा कैंसिल, ऊपर कितना बच रहा है कोस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कैंसिल, ऊपर कितना बच रहा है यहाँ पे 1 बच रहा है। तो ये फर्स्ट अपना ब्रैकेट सॉल्व हुआ है अभी तक। और इधर की बात करूँ तो यहाँ पे नीचे 1 कोस थीटा का एलसीएम कितना आएगा कोस थीटा। सो 1 इंटू कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया कोस थीटा आ गया, प्लस कोस थीटा कैंसिल, ऊपर कितना बच रहा है यहाँ पे साइन थीटा बच रहा है, प्लस कोस थीटा कैंसिल, ऊपर कितना बच रहा है यहाँ पे 1 बच रहा है, तो ये आ गया आपका 1। नाउ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ऐसी कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर पाए। सो यहाँ पर देखें आप इस स्टेप के अंदर और इस स्टेप के अंदर साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 आ रहा है,
और यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पर अगर ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे अपनी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन सकती है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, ये साइन थीटा इधर और कोस थीटा इधर लिख देता हूँ। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्लस में है दोनों। तो मैं क्या करता हूँ, ये साइन थीटा की जगह कोस थीटा यहाँ लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन थीटा। तो अब स्टूडेंट्स अगर ध्यान देवें इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये वाली जो पूरी टर्म दिख रही है आपको, ये वाली, और इसके अंदर इस वाली के अंदर ये वाली। तो ए, ये पूरा अगर इसको ए मान लूँ तो ए माइनस बी, इसको बी माने आप, और यही चीज़ इधर देखें तो ये बन जाएगा ए और ये प्लस बी। सो ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए की जगह मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बी की जगह कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो ये आइडेंटिटी बनती है फिर से स्टूडेंट्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी। कौन सी आइडेंटिटी बनती है, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनती है। सो हम यहाँ पर अगर इस आइडेंटिटी को यूज़ में लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो मैं अप्लाई करता हूँ, देखें, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर, तो ए की जगह ये पूरा है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस बी स्क्वायर होता है, बी की जगह अपना 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 ही रहेगा। नाउ डिवाइड में साइन थीटा और कोस थीटा है, तो ये लो साइन थीटा और कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स फिर से हमें यहाँ पे साफ साफ पता पड़ रहा है कि अभी भी यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी फिर से यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ए प्लस बी टू द पावर 2, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे काम में आएगी। सो यहाँ पे देखें, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यहाँ अप्लाई करता हूँ मैं, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए भी आता है, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा, और ये -1 एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपको फिर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आइडेंटिटी फिर से यूज़ हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पूरे की जगह कितना रख देता हूँ, यहाँ पे 1 रख देता हूँ। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की जगह अगर मैंने 1 रखा तो ये गया 1, फिर ये प्लस, ये कितना है मेरा 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, ये एज इट इज़, और यहाँ कितना आ रहा है मेरा साइन थीटा कोस थीटा। ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा मेरा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा कैंसिल, तो बच कितना जाएगा मेरा 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू RHS। हमें यही प्रूव करना था, यहाँ पे यही वेरीफाई करना था। सो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता दी है, इसके सारे आइडेंटिटीज़, बेसिक फार्मूला वगैरह, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे बता दिए हैं। आपकी NCERT RBSE की बुक्स के अंदर देखें, बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व करें, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बतावें, ताकि एक क्लास में उसकी ले सकूं। और अच्छे से इन वीडियो को देखें, आप समझें इनको, और आगे से आगे शेयर करते रहें ताकि सभी को इसका एडवांटेज मिल पाए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।